सबसे पहले डॉक्टर साहब नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी बहुत धन्यवाद समय जी। डॉक्टर साहब, दस्त होना बहुत ज़्यादा आम बात है, चाहे वो बच्चों की बात हो चाहे वो बड़ों की बात हो। कभी कभी जब समस्या ज़्यादा दिक्कत देती है तो अस्पताल में भी लोगों को भर्ती होना पड़ता है। ऐसे में आज मैं चाहूँगी आप हमारे दर्शकों को बताएं कि दस्त क्यों हो सकता है उन्हें और वो अपने आप को किस तरीके से बचाए रख सकते हैं। देखिए, दस्त होने का सबसे बड़ा कारण हमारे प्रदेश में जो है वो है इन्फेक्टेड फूड या फिर पॉल्यूटेड या इन्फेक्टेड पानी। तो खाना और पानी की अशुद्धता के कारण से मैक्सिमम दस्त के केसेस होते हैं। तो ऐसे में पानी का जो स्रोत है वो पोर्टेबल होना चाहिए, वो इन्फेक्शन फ्री होना चाहिए। तो जहाँ भी आप जा रहे हैं वहाँ पानी के स्रोत पर ध्यान रखें कि पानी आपका शुद्ध है। दूसरा, खाना और पानी। खाने में भी जो सड़कों पर जहाँ की मक्खियाँ हो रही हैं या फिर साफ़ नहीं रखे हुए हैं वहाँ खाना अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि उससे इन्फेक्शन पेट में जाता है और उसके कारण से दस्त होनी शुरू हो जाती है। तीसरी जो इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है कि सेल्फ मेडिकेशन के द्वारा भी कुछ दवाइयाँ ऐसी होती हैं जिसमें कि ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक होती है, जो गट का जो नॉर्मल फ्लोरा होता है, जो अच्छे बैक्टीरिया होते हैं उन्हें भी ख़त्म कर देता है और उसके बाद दस्त होनी शुरू हो जाती है, जो एंटीबायोटिक इंड्यूस्ड डायरिया कहते हैं। वायरल इन्फेक्शन से भी होता है, छोटे बच्चों में रोटा वायरस डायरिया होती है। तो ये सब कारण हैं जो दस्त होने के सामान्य कारण हैं। इससे बचाव के लिए इम्पॉर्टेंट बातें हैं कि खाना और पानी पे ध्यान रखते हुए एक दो चीज़ों पर और ध्यान रहे। रिहाइड्रेट करते रहना जरूरी है। अगर दस्त होती है ना तो बहुत सारे इलेक्ट्रोलाइट्स पानी के साथ साथ स्टूल के माध्यम से, लैट्रिन के माध्यम से निकल जाते हैं और शरीर में लवण की और पानी की अत्यधिक कमी हो जाती है। ऐसे में रिहाइड्रेट करना जरूरी होता है। तो उसमें ORS के घोल बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करते हैं आपके शरीर को स्वस्थ रखने के लिए। खान पान में एकदम सादा खाना, जिसको कि हम लोग मड़गिल्ला चावल कहते हैं, खिचड़ी मुलायम चोखा कहते हैं, एकदम इजीली डाइजेस्टेबल चीज़ें जो होती हैं वो खाना आवश्यक है। एक यहाँ पर मिथ्या ये होती है कि लोग कहते हैं कि बहुत सारे लोग कि दस्त हो रहा है तो आप कुछ खाएंगे नहीं क्योंकि उससे हम कंट्रोल में रखेंगे पेट को। तो उसमें क्या होगा कि आपको और ज़्यादा नमक लवण की कमी और पानी की कमी हो जाएगी और न्यूट्रिशन की कमी हो जाएगी और गंभीर स्थिति हो सकती है। तो दस्त होते समय भी खाना को नेग्लेक्ट नहीं करना है, लेकिन सुपाच्य चीज़ें खानी है जिससे कि आपको इजीली डाइजेस्टेबल चीज़ें रहें। और लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है कि कब आप हॉस्पिटलाइज हो। दस्त बच्चों में बहुत जानलेवा भी कभी कभी साबित हो जाता है। तो आप स्किन टर्जिडिटी टेस्ट कहते हैं हम लोग, स्किन में चमड़े पर यहाँ पर उठाएंगे आप जैसे उंगली से पकड़ करके और तुरंत मेरा स्किन जगह यथास्थान पे चला आता है, तो हमें अभी पानी की कमी नहीं है। लेकिन दस्त वाले बच्चों में यदि आप उठाते हैं उस चमड़े को और वो यथास्थान जाने में समय लगा रहा है, धीरे धीरे जा रहा है, इसका मतलब शरीर में सब्सटैंशियल पानी की कमी हुई है। उसे तुरंत अस्पताल जा करके पानी चढ़वाना आवश्यक है, नहीं तो वो जानलेवा साबित हो सकता है। जी, बच्चों में तो आपने बताया कि ये टेस्ट आप करा के देख सकते हैं। डिहाइड्रेशन अगर हो तो बच्चों को तुरंत एडमिट कराएं। अगर किसी बच्चों की बात नहीं करते हैं, हम लोग 20 साल के से ऊपर की उम्र के लोगों की बात करें अगर, तो वहाँ दस्त कितना ज़्यादा घातक हो सकता है अगर ठीक समय पर इलाज ना किया जाए तो। नहीं, बड़ों में भी बहुत घातक हो सकता है दस्त। हम लोगों ने देखा है कि बहुत ज़्यादा एक्यूट डायरियल कंडीशंस में इतनी ज़्यादा पानी की लॉस हो जाती है, इतने ज़्यादा लवण की लॉस हो जाती है कि व्यक्ति शॉक में चला जाता है। और उसके कारण से जब बीपी एकदम लो हो जाती है, तो बीपी लो होने के कारण से डिफरेंट ऑर्गन्स में जितना प्रेशर के साथ जाना चाहिए ऑक्सीजन और सब मात्राएं, वो सब नहीं जाते। किडनी शटडाउन हो जाता है, किडनी फेल्योर में हो जाता है, एक्यूट ब्रेन के अंदर प्रॉब्लम होने लगती है और बेहोशी होने लगती है। उन लोगों में भी स्किन टर्जिडिटी टेस्ट 20 साल से ऊपर वाले के लिए भी आवश्यक होता है, वो उसमें भी टेस्ट कर सकते हैं। और 20 साल से ऊपर वाले लोग भी या एडल्ट भी या ओल्ड एज भी, किसी को भी दस्त बहुत ज़्यादा हो रही है, हर मिनट पर 5 मिनट पे 10 मिनट पे यदि लूज मोशन हो रहा है, तो उन्हें तुरंत हॉस्पिटलाइज करके ट्रीटमेंट करनी चाहिए, चिकित्सीय देखरेख में ट्रीटमेंट करनी चाहिए, अपने तरफ से दवाइयाँ नहीं सेवन करनी चाहिए। जी।